अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 14 को। तो अध्याय 14 का प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। तो 14.1 का पहला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, हम लोग जितने भी प्रश्न हल करेंगे तो उसमें चित्र देख लेंगे। इससे क्या होगा, प्रश्न आसान हो जाएगा और बनाने में भी और हल करने में भी आसान हो जाएगा। तो देखो आपके प्रश्न में क्या क्या है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या को यहाँ पे r से दर्शाया गया है। तो त्रिज्या का मान है यहाँ से यहाँ की दूरी 17.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहाँ से यहाँ की दूरी। और वृत्त की जो परिधि है उसका सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है, पहले लिखो, दिया है त्रिज्या कितना है, 17.5 सेंटीमीटर। और सूत्र क्या है, जो सूत्र हमें निकालना है, मतलब जो मान हमें ज्ञात करना है वो है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। हमें इस सूत्र में मान को रखते जाना है। तो यहाँ पे लिखो वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ पे 2, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान फिक्स है, या तो 3.14 रखेंगे या फिर 22/7। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 22/7। फिर r का मान कितना है, तो देखो r का मान है 17.5। तो r का मान रखो, त्रिज्या जो है वो कितना है, 17.5। अब इन सभी को हल कर लो। तो यहाँ पे देखो 17.5 है, इसको अगर मैं पूरा पूरा लिखूँ तो और कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। 17, ठीक है, ये 17.5 है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 17.5 को लिखता हूँ इस तरह से, 175 पूरा बन गया। तो 175 है, तो यहाँ पे देखो दशमलव है, उसको 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितने संख्या है, 1, तो इसको 0 लगाएंगे। इसी तरह से एक आध दो और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1, 5, 3, 8, ठीक है, यहाँ पे एक दशमलव लगा हुआ है। इसको अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 35, 38, और उसके बाद जो दशमलव लगा है उसको 1 लिखेंगे। इस 1 के बाद कितने शून्य, कितने संख्या, 1 और 2, तो 2 शून्य लग जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से जो दशमलव है हटाते हैं तो नीचे में जो संख्या लगता है इस प्रकार से लगता है। हमेशा दशमलव जो संख्या, देखो दशमलव को हमेशा 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने संख्या है उतने संख्या को 0 लिख देते हैं नीचे में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 22/7 गुणित, ये हो गया 175 बन गया। यहाँ पे दशमलव को 1 और 1 के बाद यहाँ पे देखो कितने संख्या, 1 संख्या, तो इसको 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको कटा दो। तो 2 एकम 2 पंचे कट गया। यहाँ पे देखो 5 से कट है, 5 एकम कितने बार जा रहा है, 5 तिया 15, और यहाँ पे बच रहा है 2 5, 5 पंचे 25, ये भी कट गया। उसके बाद और कट रहा है क्या, और कट रहा है, तो इसको भी कटा देते हैं। तो देखो 7 एकम कट रहा है और 7 पंचे 35। अब बचा क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 बचा है और ये कट फट के यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे लिखो 22 गुणित 5। नीचे में कुछ बचा है क्या, नीचे से कुछ नहीं बचा है। अब इसको हल कर लो। तो ये हो गया 5 दूनी 10 का 0, और ये भी 5 दूनी 10 और एक हासिल आया, तो ये कितना हो गया, 11। तो 110 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि कितना निकला, 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो अतः वृत्त की परिधि का मान 110 सेंटीमीटर है। ठीक, समझ में आया ये। अब जाते हैं दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो त्रिज्या बस हमें दिया है, त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो, दिया है वृत्त की त्रिज्या, इससे दर्शाते हैं त्रिज्या को r से, तो r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सूत्र लिखो,
वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र? तो पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें इसमें मान रखते जाना है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना होता है? 22/7 रखो या फिर 3.14 रख सकते हो। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 22/7 गुणित आर कितना है? आर का मान 4.2 और इसके ऊपर में देखो वर्ग लगा है तो ये वर्ग हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो 22/7 गुणित 4.2 गुणित 4.2 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँ, ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं 22/7 गुणित 42 देखो 42 हो गया, और यहाँ पे जो दशमलव लगे उसको क्या लिखते हैं? 1, और उसके बाद देखो संख्या कितने हैं? एक संख्या, तो 0 लगा दो। यहाँ भी वैसे ही करो, 42 और ये दशमलव के बाद 1 और उसके बाद संख्या कितने हैं? 1, तो उसको एक संख्या को 0 लगा दो। तो इस तरह से ये बन गया। जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। तो ये हो गया 2 पंचे 2 दूनी 2 एकम, फिर 2 पंचे 2 दूनी 2 एकम, ये कट गया। और देखो और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, ये कट रहा है 7 एकम 7 तिया। 7 तिया कितना हो गया? 21। अब देखो जो जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 22 बचा है गुणित इसमें 22, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 21 बचा है। नीचे में क्या क्या बचा है? 5 बचा है, यहाँ भी 5, तो 5 गुणित 5 लिखो इसको। अब इन सभी को गुणा कर देते हैं। तो देखो 21 तिया कितना होता है? तो 21 तिया होता है 63। 63 गुणित अगर हम लोग 22 करते हैं तो कितना जाएगा? ये हो गया 66। 22 तिया 66। 22 गुणित अगर हम 6 करते हैं तो कितना होता है? 132, और 6 हासिल आया तो कितना हो जाएगा? 138। तो यहाँ पे लिखो 138, तो कितना आ गया? 1 3 मतलब 1386 आ गया। और नीचे में कितना है? 25। इससे हमें इसको भाग देना है, तो आप ऐसे भाग दे सकते हो 1386 भागित 25। तो 25 पंचे कितना हो गया? 125 आ गया। यहाँ पे बचा कितना घटाने पर? ये बचा 3, और 3 में 2 में 3 में 2 गया तो 1, और यहाँ पे पीछे में क्या है? यहाँ पे 0 आ गया, और पीछे में बचा 6, इसको उतार लेते हैं नीचे में। फिर ये भी जाएगा पंचे बार में, तो 125, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, यहाँ पे 0। अब और कुछ है क्या? ये आगे भाग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? दशमलव लेंगे, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया 25 चौक कितना होता है? 100 होता है। तो ये हो गया 100, और ये यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। देखो अभी भी शेष बच रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे? यहाँ पे एक 0 लिखेंगे, और 25 चौक कितना हो गया? 25 चौक 100 हो गया। तो ये आ गया 100, ये पूरा बढ़ गया। तो हमारा मान कितना है? 55.44। तो इसको काट दो, तो ये आ गया 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ मैं, वर्ग मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी प्रश्न क्रमांक 2 भी खत्म हो गया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए कि वह कितने मैदान की घास चर सकता है। तो यहाँ पे देखो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर वो ये एक खूंटा है, इस खूंटा में क्या है? घोड़े जो है वो बंधा हुआ है, और उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी तक है। ठीक है, ये खूंटा है, यहाँ से यहाँ की दूरी तक 14 मीटर की रस्सी है। जब घोड़ा चरेगा तो वो इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करेगा गोल। भाई आप देखे होंगे किसी जानवर को आप बांध के देखोगे, वहां पे आसपास कुछ नहीं है और एक खूंटा में बंधा हुआ है, तो वो गोल घेरा की तरह ही बस चर सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन वो अपने अंदर के हिस्से को जरूर चर सकता है। तो अंदर हिस्सा क्या है? ये है, और अंदर हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें यही ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर। तो रस्सी की लंबाई 14 मीटर, जिसको रस्सी की लंबाई को क्या मानेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ पे अब देखो, वह घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या वृत्ताकार मैदान की घास चर सकता है। तो सूत्र क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मान रखते जाना है। त्रिज्या कितना है? यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं 14 मीटर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसके सूत्र में मान रख दो। तो यहाँ पे आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है।
आर का मान कितना है 14 मीटर, तो यहाँ पे लिखो 14 और इसका वर्ग करेंगे। फिर 22/7 गुड़ी 14 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 14 गुड़ी 14। अब यहाँ पे देखो जो जो कटे उसको कटा दे, 7 एकम 7 दूनी, ये नीचे में है ये ऊपर में है, ठीक है, तो कट गया 7 एकम 7 दूनी। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ अब नहीं कट रहा है, तो इसको करते हैं 22 गुड़ी 2 गुड़ी 14। अब इन सभी का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, टोटल गुणा करने के बाद आएगा 616 वर्ग मीटर। अगर ये हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, सिर्फ मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखो 616 वर्ग मीटर लिखेंगे, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 को। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 500 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, ये क्या है आर है, और आर की जो लंबाई है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। अगर जो पहिया है, अगर मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, साइकिल को चलाते हुए जा रहा हूँ, तो एक बार चलने में कितनी दूरी जा रहा है, 2 बार चलने में, पहिया चलने में कितनी दूरी जा रहा है, 3 बार मतलब 3 राउंड मारने में कितनी दूरी जा रहा है, 4 राउंड मारने में कितनी दूरी जा रहा है, 5 राउंड मारने में कितनी दूरी जा रहा है। तो इसी तरह से अगर पहिए को 500 राउंड मारा जाए, जब आप साइकिल के पैडल को मारते हैं तो 500 राउंड मारो ना, उसके बाद 500 राउंड में देखो कि वो दूरी कितनी दूरी है, टेप नाप के नाप सकते हो ना। तो वैसे ही हमें इसे नापना है कि 500 जब बार पहिए चलेगा तो वो कितनी दूरी तक के दूरी तय करेगा। तो उसकी साइज भी बताएं, पहिए की साइज जो है वो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसका मतलब क्या है, किसके हमें क्या देखना है, परिधि देखना है। तो यहाँ पे लिखो, दिया है त्रिज्या किससे दर्शाते हैं, आर से, तो 35 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है 35 सेंटीमीटर है। सूत्र लिखो, वृत्त की परिधि बराबर क्या है 2πr है, ये वृत्त की परिधि है। एक चक्कर लगाने में, पहले समझते हैं, ठीक है, एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी जाएगा, ये 2πr जाएगा, ठीक है। अगर ये 500 चक्कर लगा रहा है, लगाने पर कितनी दूरी जाएगा, देखो एक चक्कर लगाने पर 2πr मतलब 2πr गुणित 1 करेंगे, और अगर 500 चक्कर लगाएगा तो 2πr गुणित 500 करेंगे। तो इसमें अब हमें इसी मान के साथ रखते हुए हल करते हुए जाना है। तो यहाँ पे लिखो 2π का मान कितना होता है 22/7, और r का मान कितना निकाले 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 35, ठीक है, और कितने चक्कर ले जा रहे हैं 500 चक्कर, तो ये हो गया 500 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पे जो जो कटा उसको कटा देते हैं, तो ये 7 एकम 7 पंचे 35। अब बचा क्या क्या उसको लिख लेते हैं, 2 गुणित 22 गुणित 5 गुणित 500, इतना है। तो यहाँ पे देखो 500 दूनी 1000 हो गया, और ये 22,000, 22,000 को 5 करेंगे कितना जाएगा, ये जाएगा 1,10,000। तो इसको लिखो 1,10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,10,000 हो गया ये। तो 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी ये तय करेगा, सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, तो ये इसका आंसर है। और इसे चेंज करके लिख सकते हैं, तो इसका और क्या क्या आंसर हो सकता है, देखो एक आंसर हमें ये प्राप्त हो गया। अब सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अब भाग दे देंगे, यहाँ पे देखते हैं साइड पे समझो, तो ये हो गया 1,10,000 को 100 से भाग दे दो, तो कितने मीटर निकल जाएगा, देखो ये 1 0 कर, यहाँ भी 1 0, कितना निकला 1,100 मीटर आ गया। अगर मैं इसको फिर से कन्वर्ट करूँ किसमें, किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,000 मीटर। तो 1,000 मीटर से इसे भाग दे दो, तो ये हो गया 1,000 से भाग दे दिए, तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया,
और ये क्या बचा 11/10। तो 11/10 को अगर भाग दें क्या निकलेगा, 1.1 किलोमीटर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक आंसर आया। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इसके 3 आंसर निकल गए। एक जो है वो सेंटीमीटर में आया, एक जो आया है वो मीटर में आया, और एक जो है किलोमीटर में। तो आप इस तरह से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो गया। बाकी प्रश्नों को हम अगले पार्ट में देखेंगे।